हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में 6 जनवरी यानी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ, मेडी असिस्ट आईपीओ, न्यू स्वान आईपीओ, कौशल्या लॉजिस्टिक्स आईपीओ। बहुत सारे ऐसे आईपीओ है। कौशल्या लॉजिस्टिक्स की तो लिस्टिंग होने वाली है, लेकिन हाँ, बाकी जो आईपीओज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो अपकमिंग मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ दोनों है, ग्रे मार्केट में तेजी हमको देखने को मिल रही है। डेफिनेटली काफ़ी सारे ऐसे आईपीओज है जो आपको इन लाइन देखने को मिलेंगे। कुछ आईपीओ के ऊपर अपडेट्स भी निकल कर आई है, जो भी दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले जरूर आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ ओपन होगा 9 जनवरी से। बट दोस्तों मंडे को यानी 8 जनवरी को इस आईपीओ के लिए बड़ा दिन होने वाला है। क्यों? बिकॉज दोस्तों 8 जनवरी को इस आईपीओ के निकल कर आएंगे एंकर इन्वेस्टर्स। तो कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स के नाम होंगे जो 8 जनवरी के दिन निकल कर आएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, हमेशा एंकर इन्वेस्टर्स सजेस्ट करते हैं हमको, किस तरीके के एंकर इन्वेस्टर वो सजेस्ट करते हैं कि हाँ कंपनी में कितना पोटेंशियल उनको दिख रहा है। बिकॉज याद रखिएगा, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए तो आपको लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि एंकर इन्वेस्टर्स शेयर जिस दिन लिस्ट होगा उस दिन बेच पाएंगे, नहीं। 50 दिन का एक लॉक इन पीरियड रहता है, सॉरी 30 दिन का लॉक इन पीरियड रहता है, जब 50% वो अपना हिस्सा बेच सकते हैं। देन बाकी का 60 दिन बाद यानी टोटल में 90 डेज उसके बाद जाके वो अपना शेयर बेच सकते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स दोस्तों जब भी पैसा लगाएंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम हॉरिजन आपको देखने को मिलेगा, एटलीस्ट 3 मंथ्स का, कि हाँ उस समय के लिए पैसा लगा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें। अगर अच्छे नाम निकल कर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हाँ कंपनी के अंदर वो दमखम ढूंढते हैं। बिकॉज याद रखिए, एंकर इन्वेस्टर्स कौन है? बहुत बड़े म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत बड़े फॉरेन फंड्स देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली वो लोग जिनके पास एक बहुत बड़ी टीम है टू चेक द कंपनी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि यहाँ कौन कौन से नाम निकल कर आने वाले। तो वो नाम कब निकल कर आएंगे? 8 जनवरी को। बाकी ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 315 से 331 रुपए का प्राइस बैंड है, 331 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। एंड 45 शेयर आपको मिलेंगे कुल मिला के इन अ सिंगल लॉट। एक लॉट में 45 शेयर आपको मिलने वाले हैं। जरूर 1000 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जिसमें ₹15 प्रति शेयर के लिए एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट रखा है। कौन से एम्प्लॉयज़ के लिए? जो दोस्तों ज्योति सीएनसी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ₹15 पर शेयर का डिस्काउंट है, और किसी के लिए भी नहीं है। ये बात ध्यान रखिए, अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और आप एम्प्लॉय कैटेगरी में लगा देते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। वो सिर्फ कौन से एम्प्लॉय? जो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के एम्प्लॉय है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पर होगी। जरूर दोस्तों इसको लेकर डिटेल वीडियो जल्द आने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कंपनी के बारे में इन डिटेल। बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट और कंसर्निंग चीज़ है वो है कंपनी के वैल्यूएशन। तो उसको भी दोस्तों हम बिल्कुल समझने वाले हैं एक पूरी डिटेल वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे हाँ कंपनी की वैल्यूएशन किस प्रकार की है। अगला आईपी दोस्तों मेडी असिस्ट हेल्थ केयर। अब जरूर देखिए, इसकी डिटेल्स अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द इसकी डिटेल्स आउट हो जानी चाहिए। बिकॉज मार्केट में ये बातें चल रही है कि बहुत जल्दी आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आएगा। बाकी अभी तक दोस्तों जैसा उन्होंने बताया, कोई डेट्स नहीं है तो कोई प्राइस बैंड भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। बाकी ₹5 की इसकी फेस वैल्यू है। और ये दोनों मतलब ये जो इशू है वो टोटल कुल मिला के ऑफर फॉर सेल रहेगा, और लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पर होगी। तो लेकिन ये है कि हाँ बहुत जल्द इस आईपीओ की अनाउंसमेंट आपको होती हुई देखने को मिल सकती है, और ये आईपीओ बहुत ही जल्द ओपन भी हो सकता है, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस है। एक और आईपीओ के बारे में बात करते हैं, जो मेन बोर्ड आईपीओ है, जिसके ऊपर दोस्तों बातें काफ़ी निकल कर आ रही है, जिसका नाम है बीएलएस ई सर्विसेज। दोस्तों बीएलएस ई सर्विसेज ने ऑलमोस्ट 13.75 करोड़ रुपए रेस करे हैं फ्रॉम प्री आईपीओ। तो प्री आईपीओ दोस्तों इन्होंने किया, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपने इशू साइज को बेसिकली अब यहाँ पर रिवाइज किया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। सो अब देखना यही होगा कि जो बीएलएस ई सर्विसेज का आईपीओ का साइज है वो कितना होने वाला है। देखिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग टाइप की कंपनी है और अपना आईपीओ लेकर जल्द आने वाली है। बेसिकली इनके आरएसपी फाइल करने से पहले बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज की जो एक सब्सिडरी है बीएलएस ई सर्विसेज, उन्होंने 13.75 करोड़ रुपीज़ रेस करे हैं। और ये दोस्तों कंपनी ने कहा है कि total of bought 17 bought 11 lakh shares of the company in the pre IPO phase। ये बताया कि 17 एंटिटीज़ ने 11 लाख शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के। और ये देखेंगे कि हाँ कि इसके अंदर कौन कौन से बाद में नाम निकल कर आते हैं जो हमको पैसे आगे डालते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ ज़रूर, क्योंकि प्री आईपीओ जो है वो दोस्तों किया गया है 11 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर ₹125 पर शेयर। तो इसका मतलब ये आप मान के चल सकते हैं कि इसका जब प्राइस बैंड निकल के आएगा तो वो 125 के आसपास निकल के आएगा। 125 से कम तो नहीं आएगा, लेकिन 125 भी आ सकता है, 125 के आसपास आएगा, क्योंकि कंपनी ने अपना प्री आईपीओ प्लेसमेंट इस पे किया है। और मेजरली दोस्तों इसका आईपीओ भी अराउंड द कॉर्नर है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा। तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत जल्द आईपीओ हो सकता है, मोस्ट लाइकली फरवरी में भी आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं एक एसएमई आईपीओ पे, जिसका नाम है न्यू स्वान मल्टीटेक। जी हाँ, यह आईपीओ ओपन होने वाला है 11 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू रहेगी। प्राइस बैंड रहेगा 62 से 65 66 रुपीज़ पर शेयर का।
लॉट साइज रहेगा 2000 शेयर्स का, टोटल इशू साइज रहेगा 33.11 करोड़ का, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। लिस्टिंग बीएसई पे होगी, याद रखिएगा, ओनली ऑन बीएसई आईपीओ लिस्ट हो सकता है, तो बीएसई एसएमई का आईपीओ रहने वाला है। बाकी 50% क्यूआईबीस के लिए रखा गया है, 35% रिटेलर्स के लिए रखा गया है, और 15% एचएनआई के लिए रखा गया है ये आईपीओ। तो ये एक अपकमिंग एसएमई आईपीओ है जो ओपन होने जा रहा है। बाकी थोड़ा सा इस कंपनी का मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों कंपनी का जो कारोबार है न्यूसैन मल्टीटेक का, वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिसीजन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स और पार्ट्स। ये दो सेक्टर के लिए काम करती है, ऑटोमोटिव और मॉडर्न फार्मिंग के लिए। तो इंटरेस्टिंग टाइप की कंपनी मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ, बिकॉज एक अच्छा आईपीओ ये हो सकता है एसएमई सेगमेंट के अंदर। अगेन थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद ही मैं कहूँगा, बट हाँ ये ज़रूर है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत ठीक ठाक दिखते हैं, मतलब बहुत अच्छे भी नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक तो ज़रूर नज़र आते हैं। जिसमें कंपनी का जो ऑलमोस्ट रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हुआ था 4% के आसपास, लेकिन जो मुनाफा था वो कंपनी का 173% से ज़्यादा राइज करता हुआ देखने को मिला। 3 करोड़ 60 लाख का मुनाफा 9 करोड़ 90 लाख का देखने को मिल गया, और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 151 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कंपनी ने अपने मार्जिन को भी बहुत एक्सपांड किया, तो नंबर्स कंपनी के बढ़िया नजर आते हैं। तो इसलिए देखते हैं कि यहाँ ये इशू कितना बढ़िया कर पाएगा। पर हाँ एक एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है, तो थोड़ा सा कॉशियसली आपको याद रखना है, हमेशा पैसा लगाना है, बिकॉज कंपनी को समझिए उसके बाद जाकर पैसा लगाइएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सब ग्रे मार्केट के ऊपर। तो ग्रे मार्केट में सबसे पहले आता है लॉ सीखो, एक एनएसई एसएमई इशू है जो ओपन होगा 19 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में। अगला है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलार, जी हाँ एक नया एसएमई आईपीओ है जो एनएसई पे लिस्ट होगा। 54 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 11% की करंट ग्रे मार्केट है, 28 करोड़ का दोस्तों आईपीओ का साइज है, और ये भी 11 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में ओपन होगा। न्यू स्वान मल्टीडैक, जैसे मैंने आपको बताया अभी कंपनी के बारे में, और 50% की इसकी करंट ग्रे मार्केट चल रही है। बट ये कहूँगा ग्रे मार्केट पे नहीं जाना है, क्यों? बिकॉज ग्रे मार्केट अभी तक ऑलमोस्ट बार सही नहीं हुई है, या तो बहुत अच्छी लिस्टिंग हो रही है या तो बहुत खराब। तो इसलिए ग्रे मार्केट को एक्यूरेटली ना देखें, ग्रे मार्केट को देखिए ठीक है एज अ पर्पस, बट ओवरऑल कंपनी को समझिए, उसके बाद जाकर पैसा लगाइएगा। बिकॉज याद रखिए जो लिस्टिंग हो रही है वो अभी ग्रे मार्केट से बहुत उलट पुलट हो रही है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है आईबीएल फाइनेंस का। सो 51 रुपये की इसकी करंट ग्रे मार्केट है, और ऑलमोस्ट 33 करोड़ का आईपीओ का आपको साइज देखने को मिलेगा। 9 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में यह आईपीओ भी ओपन होगा। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, वैसे तो ग्रे मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई थी इसकी, लेकिन हाँ फिर से 73 रुपये यानी ऑलमोस्ट 22% के आसपास यू कैन से करंट ग्रे मार्केट चल रही है। बाकी ठीक है, अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है। तो आईपीओ का साइज तो ठीक ठाक है, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा फंडामेंटल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। और सच कहे तो देखिए ग्रे मार्केट में तो सिंपल बात है मेन बोर्ड में कि जो भी ग्रे मार्केट 22-23% की थी, उन आईपीओज ने बहुत ही ख़राब किया, राइट, बहुत ही ख़राब। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों आप थोड़ा सा कॉशियसली इस बार मेन बोर्ड में पैसा लगाना है आपको, राइट। मैं एसएमईज में तो कहता हूँ, लेकिन मेन बोर्ड में भी कॉशियसली लगाना है, क्योंकि मेन बोर्ड में भी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, बल्कि जो ग्रे मार्केट है वो एक्यूरेटली कभी साबित हो ही नहीं पा रही है, राइट। तो अगला दोस्तों आईपीओ आता है कौशल्या लॉजिस्टिक्स। अब इसकी लिस्टिंग होगी दोस्तों 8 यानी मंडे को, एंड 52% की करंट ग्रे मार्केट है। अच्छी लिस्टिंग होने की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि 390 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, जैसे आपने देखा ही है। जो आईपीओ रिसेंटली अभी लिस्ट हुआ था केसी एनर्जी, अब देखिए 366% की लिस्टिंग गेन, 366% यानी ऑलमोस्ट 3,96,000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ, जिसके पास भी आईपीओ आया। मतलब ये ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि ऐसे आईपीओ बहुत कम आते हैं। हो सकता है कि इस साल के अंदर ये अकेला ऐसा आईपीओ जिसने इतना करा होगा। आने वाले समय में भी हो सकता है कि ऐसा कोई आईपीओ ना आए ऐसे में भी। तो ये तो सिंपल है कि देखिए लक है, राइट। हो सकता है कि दोस्तों इतना ही पैसा आपको बनता हुआ नजर आ जाए आने वाले इस आईपीओ में, कौशल्या लॉजिस्टिक्स में भी। वैसे इतना तो नहीं बनेगा, बट हाँ हो सकता है कि 100-150% खुल जाए, हो सकता है कि 50-60% भी ना खुल पाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। ये आई थिंक प्रॉपर लक में भी चलता है कभी कभार एसएमई में। तो वही है कि लक अगर आपका अच्छा है तो जिसने तो ऑलमोस्ट 4 लाख रुपये एक दिन के अंदर बना लिए, जो अपने आप में बहुत ही शानदार पैसा था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। ऐसी आईपीओ की जो अपडेट्स आती रहेगी वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।